नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अहमदाबाद में हैं और ये अहमदाबाद में साबरमती गुरुकुलम एक बहुत ही अच्छा गुरुकुल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सब गुरुकुल के हमारे विद्यार्थी हैं। इन सब का परिचय भी अभी लेंगे और यहाँ के संचालक हैं अखिल भाई। एक बार गुरुकुल का ये जो प्रांगण है दिखा दीजिए आप। ये बहुत ही प्राचीन तरीके से बना है और ये जो पूरी इमारत है, ये इमारत एक तरीके से गोबर से लीप करके बनाई गई है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वट वृक्ष है। जैसे प्राचीन काल में वट वृक्ष के नीचे बैठ करके, पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके अध्ययन करते थे, वो परंपरा भी यहाँ पर जिंदा है। और गुरुकुल की सारी गतिविधियों के बारे में हमें संचालक बताएंगे। उससे पहले इनका एक बार परिचय ले लेते हैं। आपका नाम क्या है? वीरम। वीरम। आपका? वीर। जोर से बोलो। वीर। वीर। आप कहाँ से हो? दिल्ली। और आप? मुंबई। मुंबई। आप? मुंबई। मुंबई से। आप? मुंबई। आप? बैंगलोर। आप? अहमदाबाद। जोर से बोलो। अहमदाबाद से ही। हाँ। आप? दिल्ली। दिल्ली से। आप? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। आप? रतलाम। रतलाम मध्य प्रदेश। आप? अहमदाबाद। मतलब सभी प्रांतों के यहाँ पर बच्चे हैं, अलग अलग स्थानों से हैं। हमारे साथ अखिल जी हैं। इस गुरुकुल की विशेषता के बारे में बताएंगे और उधर बच्चे अलग अलग गतिविधियाँ भी कर रहे हैं। एक क्या क्या होता है, थोड़ा सा हमें बताइए इस गुरुकुल के बारे में। नमस्कार, मैं यहाँ का संचालक हूँ अखिल उत्तम भाई शाह। यहाँ साबरमती गुरुकुलम में मूलतः जो प्राचीन शिक्षा थी, नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ में जो कलाएं और विद्याएं सिखाई जाती थी, वो सब सिखाने का यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे एक संत महात्मा हो गए, उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि ये अभी का जो आधुनिक मैकुलर एजुकेशन है उसको हटाकर हमें हमारी जो प्राचीन शिक्षा है उसको पुनर्जीवित करनी है। तो हम भारतीय जो पुरुषों की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कला हैं, वो सिखाने के माध्यम से हमारी जो भारतीय शिक्षा है उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अभी तक यहाँ पे 72 कलाओं में से 35 से 40 कलाएं सिखाने तक पहुँचे हैं, जिसमें संस्कृत है, प्राकृत है, व्याकरण है, न्याय है, षड दर्शन का अभ्यास है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, वास्तु है, संगीत है। संगीत में हारमोनियम, तबला, ढोलक, जल तरंग, वायोलिन, संतूर, सितार, फ्लूट वगैरह जैसी अनेक कलाएं यहाँ पे सिखाई जाती है। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हम हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, मलखम जो हमारा पोल मलखम, रोप मलखम, योग, जिम्नास्टिक, ये सब कलाएं विद्या भी सिखाते हैं। तो ऐसी ऐसी अलग अलग कलाओं और विद्याओं के माध्यम से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि अगर बच्चे यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं तो बाहर की दुनिया के साथ इनका मेल होगा क्या? तो इस प्रश्न के जवाब में यहाँ पे हम इंग्लिश, कंप्यूटर और अकाउंट्स, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कहीं पर भी अगर बच्चा बाहर जाता है तो उसको इन 3 चीज़ की आवश्यकता रहती है। तो वो ये 3 चीज़ भी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और साथ में हम 10वीं और 12वीं जो है उसकी डिग्री भी ओपन एग्जाम द्वारा दिलवाते हैं। तो बच्चा यहाँ का सर्वांगीण रूप से तैयार होता है। अगर उसको कहीं भी पूरे विश्व के किसी भी कोने में अगर रखा जाए तो उसको ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ उसको नहीं आती है। उसको प्राचीन शिक्षा भी बहुत अच्छे से आएगी और आधुनिक जो सब्जेक्ट है उसके साथ भी वो अच्छा मेल कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ के बच्चों को तैयार करते हैं। और यहाँ सिर्फ तैयार करते नहीं है, बच्चों को ऐसे सक्षम बनाते हैं कि वर्ल्ड कंपटीशन में भी अगर हमारा बच्चा जाता है तो वो फर्स्ट नंबर लेके आता है। जैसे वैदिक मैथ्स, उसमें हमारा बच्चा, यहाँ गुजरात के तो हर कंपटीशन में फर्स्ट नंबर है। नेशनल लेवल की जो कंपटीशन थी चेन्नई में, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर वो भी हमारे बच्चे का था। और फिर एक बच्चा तो इतना काबिल था कि वो इंडोनेशिया जाकार्ता गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत के आया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी दिल्ली उसको बुला के उसका सम्मान किया कि भारत का नाम तूने विश्व फलक पे रोशन किया। बताइए, ये क्लास के अनुसार शिक्षा होती है कि ये फर्स्ट में है, सेकंड में है, क्या प्रोसेस क्या है? यहाँ का प्रोसेस है खुद की रुचि के अनुसार पढ़ाना, जो हमारा मूल भारतीय प्राचीन शिक्षा का सबसे महत्व का अंग गिना जाता है। कि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना बनाए, उसकी जो रुचि है उसके हिसाब से उसको जीने दो, उसके हिसाब से उसको पढ़ाओ। तो हर एक बच्चा, यहाँ पे अभी 55 स्टूडेंट थे, तो हर एक बच्चे का शेड्यूल अलग अलग है। उसकी रुचि के हिसाब से, अगर उसको संगीत में वायोलिन पढ़ना है तो वायोलिन सीखेगा, उसको ज्योतिष पढ़ना है ज्योतिष सीखेगा। लेकिन हम उसको ऐसे थोप नहीं सकते कि भाई तुमको इंटरेस्ट नहीं तो भी हिस्ट्री पढ़ो ही पढ़ो, विज्ञान पढ़ो ही पढ़ो, ऐसा नहीं। हम सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन रुचि के अनुसार उसका सिलेबस रहता है। फ्री स्टाइल है। फ्री स्टाइल है। अच्छा, आप लोग कोई मंत्र वगैरह जानते हो क्या? थोड़ा सा बोलिए सब लोग एक साथ।
नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहूणम ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। हाँ, तो अभी आप में से सब लोग घोड़ा चलाना जानते हैं? आपको आता है? चलो, ये इस बच्चे का नाम है वीर। वीर नाम है? हाँ। कहाँ से बताया? दिल्ली से। दिल्ली। चलो, अब ये हॉर्स राइडिंग हमको करके दिखाएगा। तो करवा માંડ भाई। तो इससे क्या हाँ, है, ईट कर, रोप भी करो। जितने भी बच्चे हैं, अभी जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका शारीरिक श्रम 0 है। छोटा सा एक बैग उठाना होता है और वो भी उसकी माँ उठा करके जाती है। कुछ थोड़ा भी काम करना होता है उसकी माँ करती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, इनका शरीर आप देखेंगे, एक बच्चे को छोड़ो तो सबका शरीर एकदम फिट है। वो बच्चे अब नहीं अभी ट्रायल में, अभी जस्ट 5 दिन हुए हैं। अभी 5 दिन में है, तो इनका शरीर भी इनकी तरह एकदम स्लिम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, ये सब मजबूत हैं। आप लोग अपने कपड़े वगैरह खुद धोते हैं? कोई बड़े बच्चे जो धोना चाहते हैं धोते हैं, छोटे बच्चों के लिए व्यवस्था भी है। छोटे बच्चों के लिए व्यवस्था है और बड़े बच्चे स्वयं धोते हैं। और इधर कपड़े सबके इन्होंने धो के सुखाए हैं, सब दिख भी रहा है। और इस बिल्डिंग की एक विशेषता है पूरे भारत में जो मुझको देखने को मिली, कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी है, उसके बाद पूरी बिल्डिंग गोबर से लीप करके रखी है। और इधर एक अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं। वो छोटा सा बच्चा है, मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा होगा, शायद वो 9-10 साल का भी नहीं होगा, और वो पद्मासन कर रहा है रस्सी पर चढ़ के, यानी कि पूरा मजबूत है। वो आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेन पी करके कोई आज तक बड़ा लंबा हो गया ऐसा मुझे नहीं देखने को मिलता। और ये देखिए, ये बच्चे पूरा कर रहे हैं। ये जो बच्चा है, ये हरियाणा का है, वो बच्चा गुजरात में किसी प्रांत का है। और ये कहाँ के हो तुम भाई? ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कहाँ से? जालगांव, जालना से हैं। ये देखो इनका शरीर, इधर आओ आप, क्या नाम है आपका? शांतनु का शरीर देखिए। ये जितने कोटा में पढ़ने के लिए जाते हैं, आधे बच्चे वहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ये गुरुकुल के बच्चों के चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं दिखेगा। सुबह कितने बजे उठते हैं? 5 बजे। 5 बजे उठ जाते हैं। और रात में कितने बजे सोते हैं? 9 से 9:30 के आसपास। 9 से 9:30 बजे सो जाते हैं। और अंतिम भोजन कितने बजे करते हैं? अंतिम भोजन 7 बजे से पूर्व समाप्त हो जाता है। 7 बजे से पूर्व खाना समाप्त, और उसके बाद कुछ नहीं। यानी इनकी माँ ने खाया था चूरमा, क्योंकि ये हरियाणा के हैं, हरियाणा में रेवाड़ी के हैं, लेकिन गुरुकुल अहमदाबाद साबरमती में पढ़ने के लिए आए। इनकी माँ ने खाया चूरमा, तो ये बन गए सूरमा। और अभी जो नई नई माताएं हैं वो खा रही हैं बर्गर, इसीलिए उनके सब बच्चे बन रहे हैं जोकर। तो अब अपने बच्चों को बर्गर खिला के जोकर बनाना है कि चूरमा खिला के ऐसा सूरमा बनाना है, ये आपको सोचना होगा। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, उधर देखिए। आपको तो वेद मंत्र भी आते होंगे कुछ? बहुत बेसिक आते हैं, और सीखेंगे धीरे धीरे। और वो बच्चा है, उसको इधर बुलाओ। बेटा तुम इधर आओ, आप इधर आओ। ये बहुत ही छोटा बच्चा है, और ये भी आपको पद्मासन अभी करके दिखा रहा था जब दूर से हम देख रहे थे। आपका नाम? हितांश। हितांश इनका नाम है। और कहाँ से हो बेटा? अहमदाबाद से ही है। देखिए कितनी उम्र है? 9 साल। बाकी यहाँ पर कितने बजे सुबह उठते हो? 5 बजे 5 बजे उठ जाते हैं। कोई उठाने जाता है कि खुद से उठते हो? उठ जाते। स्वयं उठ जाते हो? स्वयं ही उठ जाते हैं। और घर में बच्चों को मम्मी 10 बजे उठाती है, उसके बाद भी बच्चे नहीं उठते हैं। तो ये यहाँ का एक अद्भुत दिनचर्या मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनकी दिनचर्या देखिए कैसी है। इसीलिए इनको कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी, कोई टेंशन, डिप्रेशन कुछ इन बच्चों को नहीं है। ये देखिए, ये बच्चा अभी आपको करके दिखाएगा। क्या नाम है आपका? तीर्थ। वाह, बहुत सुंदर। आओ इधर, ये भी बच्चे तैयार हैं। क्या नाम है आपका? वेदांत। आपका नाम? वाह, कहाँ से हो? ये एमपी से है बालक। देवांश या वेदांश? देवांश। और ये वेदांश, दोनों वेदांत, दोनों भाई हो क्या आप लोग?
नहीं, दोनों भाई नहीं है। चलिए आइए, यहाँ पर ये इनकी कक्षा चलती है, सबकी अलग अलग गतिविधियाँ हैं। इनकी कक्षा चल रही है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ इनके बारे में क्या क्या होता है ये। बेटा क्या नाम है आपका? धन्या। कहाँ से हो? ये क्या सीखते हो? ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कुशल, एक आवाज़ नहीं, कुशल, कि ये बच्चे केवल संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ी भी पढ़ते हैं और पूरा कैसे उच्चारण करना है, GHA, फिर घे, फिर घी, ये पूरा मतलब शुद्ध उच्चारण हो सके उसके लिए ये लोग पूरी प्रैक्टिस करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये भी पढ़ रहे हैं। 11, 12, 13, 14 भी पढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। तो ये हम देख सकते हैं, ये हैन है, कॉक, काउ, डक, रेड, ब्लैक, ब्लू, सब चीज़ें हैं। मतलब संस्कृत भी है, हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है, गुजराती भी है, प्राकृत भी है। अगर हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो केवल एक इंग्लिश भाषा सीखते हैं, वो भी ठीक से नहीं सीख पाते। और यहाँ पर गुजराती भी है, हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है, संस्कृत भी है और प्राकृत भी है। ये बहुत ही अच्छा है। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? ज्योतिष पढ़ रहे हैं। आओ खड़े हो ना। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? हम लोग मुहूर्त कैसे निकालते वो सीखते हैं। और इसमें फिर लग्न, मतलब किसी का जन्म कुंडली या फिर उससे निकालने का, उसका प्रेडिक्शन। अच्छा, तो आपको आनंद आता है? हाँ। कहाँ से हो आप? बेंगलुरु। क्या नाम है? युग। युग। पूरा? युग ललित कुमार जैन। वाह, युग ललित कुमार जैन है। ये कैसे कुंडली बनाना है, ज्योतिष का विज्ञान क्या है, वो सब ज्योतिष विज्ञान को यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा लगा हमें देख करके। और आपका है? इंग्लिश। ये देखो, इसमें एक सबसे अद्भुत बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक ही क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे हैं, लेकिन सब अपना अपने रुचि के हिसाब से विषय पढ़ते हैं। ये जो बच्चा है युग, ये ज्योतिष पढ़ रहा है, और ये जो बच्चा है ये गुजराती पढ़ रहा है, ये वाला जो बच्चा है ये अंग्रेज़ी पढ़ रहा है, और ये जो बच्चा है ये क्या है? ये संस्कृत पढ़ रहा है। एक ही क्लास के अंदर इतना क्लासिफाइड और इतना ज़्यादा ऑप्शन के साथ डाइवर्सिफाइड एजुकेशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और आप क्या पढ़ रहे हो? ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और आप? ये भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आप? ये संस्कृत पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हैं? शैलीभद्र। शालीभद्र। कहाँ से हो? राजस्थान। ये राजस्थान से है। अच्छा, और आप क्या पढ़ते हो? इंग्लिश। ये इंग्लिश पढ़ने लग रहे हैं, और आप? इंग्लिश। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से सब पढ़ते हैं। और इसमें जो सबसे आश्चर्यजनक बात है, 55 स्टूडेंट्स हैं, यानी 55 स्टूडेंट्स हैं, और टीचर कितने बताए थे? 30, यानी 30 से ज़्यादा यहाँ पर टीचर्स हैं। तो ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है। और जितने अभी तो भारत में जितने सरकारी स्कूल हैं, बच्चे 100 हैं और टीचर 1 है, तो फिर कैसे होगा? हम लोग बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और विद्यालय में गुरु नहीं है। तो जब विद्यालय में गुरु नहीं है तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? ये तो संभव नहीं है। तो ये सबसे अच्छी जो बात है, हर विषय का अलग एक एक्सपर्ट यहाँ पर है, और उसके बाद भी निःशुल्क है। ये बड़ा अद्भुत है। और ये हमारे योगानंद शास्त्री जी भी आ गए हैं। नमस्कार। और देखिए, ये भी संस्कृत बहुत पढ़ते हैं, परंतु ये भारतीय मूल के नहीं है, दूसरे देश के हैं। कहाँ के हैं आप? कौन से? पोलैंड के हैं, और बाकी संस्कृत बहुत अच्छी बोलते हैं। अभी हम इनसे भी चर्चा करेंगे, तो फिर वो भी आपको दिखाएंगे। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो यही है कि ये जितने भी बच्चे हैं, आप देखिए, इधर आ जाओ। इन सब के चेहरों को देखिए। सबके चेहरों पर एक मासूमियत भी है और एक तेज भी है। और जो घर में बच्चे रहते हैं उनके चेहरों को देखेंगे तो उनके चेहरे बुझे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं। वो हताश, निराश, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार हैं, जबकि वो सब कुछ खाते हैं।
वो बोलते हैं हमको बर्गर चाहिए तो उनको बर्गर मिलता है, पिज़्ज़ा चाहिए तो पिज़्ज़ा मिलता है, मोमोज चाहिए तो मोमोज मिलते हैं। इनमें से किसी को मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा का स्वाद मालूम है क्या? हाँ या ना? किसी को मालूम नहीं, फिर भी आनंद में है। और भोजन करते हैं गाय के गोबर के उपलों पर बना हुआ भोजन करते हैं। 7 बजे के बाद वो भी नहीं करते, उसके बाद भी सब एकदम से हष्ट-पुष्ट हैं। आप इनका चेहरा देखो, कितने तेजस्वी बच्चे हैं। क्या नाम है? अर्णव। अर्णव। कहाँ से हो? मुंबई। मुंबई से अर्णव आया है। देखो इसके माता पिता ने मुंबई से, माया नगरी से गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा है। तो कितना ही अच्छा है। और आपका, इनका तो आप देख ही रहे थे, ये हॉर्स चला रहे थे ना, अभी नहीं चला रहे थे? अच्छा, वो दूसरा क्या नाम था? प्रशाम। वो प्रशाम चला रहा था। आपका? वीरम। वीरम है। ये देखो कितना तेजस्वी बालक है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल है। तो ऐसे बच्चों को अगर बनाना है तो हमको कहीं ना कहीं गुरुकुल में भेजना होगा। और दूसरी बात मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये दीवारों को आप देखिए, पूर्ण प्राचीन पद्धति से बनी है। माने कि ये पूरा गोबर से लीप करके बनाया है, ये भी हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है। पूरा डिज़ाइनिंग भी वैसी है। ऐसा नहीं कि गुरुकुल का नाम दे दिया और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए और उसमें गुरुकुल के नाम पे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा गुरुकुल की प्राचीन पद्धति से ही इसको तैयार किया है। तो आप लोग कर सकते हैं। 40 कलाओं को यहाँ पर सिखाया जाता है। वो लोग क्या क्लासरूम में जाते? और भोजन के लिए जा रहे हैं अभी। अच्छा, अभी भोजन शुरू हो गया है। हाँ, मतलब टाइम है, आगे पीछे चले जाते हैं। अच्छा, माने जो वो फ्री है वो जा रहा तो स्टार्ट हो गया है भोजन। है। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर। नीचे बैठ के खाते हैं, नीचे बैठ के पूरा ले सकते हैं। एक बार हम दिखाएंगे अभी तो आपको। जाओ। भोजन जो है ये बहुत ही मूल चीज है। आप आगे आगे चलिएगा। भोजन जो है, और ये देखिए, ये मेडिटेशन के बाउल रखे हैं। नहीं, ये जल तरंग वाद्य के बाउल है। हाँ, जल तरंग बच्चे इसमें बजाते हैं। जल भर के। हाँ, जल भर के तार मिला सकते हैं, और अभी इसके बिना भी बजा तो सकते ही हैं। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और सबकी प्लेट और थाली भी अलग है। ये हाँ हाँ हाँ, सबका अलग अलग रहता है। सबसे अद्भुत जो बात है वो ये है कि अपना भोजन अपनी थाली में करना, यानी कि औरा किसी के साथ एक्सचेंज ना हो, उसका भी इंतज़ाम यहाँ पर होता है। और ये पूरा इनका, ये हारमोनियम यहाँ पर रखे हैं, और इधर इनका भोजन का भी व्यवस्था मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे लिपण है पूरा, यहाँ पूरे गुरुकुल में नीचे लिपाई है, और दीवालों पे भी यथाशक्य लिपाई है। क्या हुआ? ये देखिए, ये लोग भोजन कर रहे हैं, और सबका ये थैला है। देखो, इस थैले में सबने अपनी थाली रखी है। और ये जो थाली है, इसकी खास बात है कि ये कांसे की थाली में भोजन करेंगे, और सबकी थाली अलग है। माने कोई किसी थाली को एक्सचेंज नहीं करेगा। और जब थाली सब अपनी रखेंगे तो इससे औरा भी सबका अपना अपना पर्सनल रहेगा। कोई किसी के औरा को एक्सचेंज नहीं करेगा। और शास्त्रों में कहा गया है कि कांस्यम बुद्धिवर्धकम, कांसे के भोजन में भोजन करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है। हाँ, ये तो अच्छी बात आपने बताई। ये देखिए, सब लोग अंदर चूल्हे पे कैसे रसोई बनती है वो भी हम देखेंगे। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे ये भोजन बन रहा है चूल्हे पे, और ये गाय के गोबर पे ही सारा बनता है। वो दिखाइए जूम करके गाय का गोबर। ये देखिए, ये गाय का गोबर पे ही सब भोजन तैयार हो रहा है। तो ये बड़ा ही अद्भुत है, और ऐसा आपको शायद कहीं नहीं देखने मिलेगा। सब कॉरपोरेट सिस्टम हो गया है, सब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सारी चीज़ें खराब हो गई। ये देखिए, ये बर्तन देखिए, ये बर्तन पे यहाँ पे भी सब पित्तल के यूज किए जाते हैं। ये देखिए, नीचे बैठ के भोजन करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विधि है। ये इसलिए है क्योंकि अंग्रेज लोगों ने डाइनिंग टेबल पर बैठना हमको सिखाया, क्योंकि वहाँ पर जो है सर्दी बहुत ज़्यादा है, 9 महीने तक सूरज नहीं निकल रहा है, तो उनके जो जॉइंट्स हैं वो इतने जाम हो जाते हैं कि इस तरीके से पद्मासन में बैठना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए वो डाइनिंग टेबल पर बैठने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन हमारे यहाँ जो भोजन है वो ज़मीन पर ही बैठ के किया जाता है, उसका भी अपना एक पूरा का पूरा विज्ञान है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा जो गुरुकुल है उसकी एक एक चीज़ आप अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप उससे सीखेंगे।